जब पवन सुत असि सुधि पाई चले हो बेगी सुमिरत रघुराई। जय श्री राम। द्वारपाल कर ध्वज की सा कपिसन डाटी कहत बहुरी सा। निदरी जात मोहि तो ही डर नाही दीप ही झिमिन पतंग गडराही। अरे ओ बंदरे, मेरा तिरस्कार करके कहाँ जा रहा है? क्या तुझे डर नहीं जैसे दीपक को देखकर पतंग? जानसी मोहिन मरुत सुत बालक स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं श्री हनुमान का पुत्र हूँ? मैं स्वामी का भक्त हूँ, काल को भी मारने वाला। क्या हे विधाता, यह सुनते ही मेरे कान क्यों नहीं फट गए? हाँ सुनत वचन हनुमान बोलत भे विस्मय विवश। अरे मूढ़ अज्ञान मोरे सुत सपने नहीं। अरे मूर्ख, मेरा पुत्र ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। कहा तवचन सट संयुत खोरी काम विवश कब भई मति मोरी। अरे मूर्ख, मुझे यह तो बता कि मेरी मति काम के वशीभूत कब हुई थी? मम सुत बनसी मूड के ही काजा इतना कहत तो ही नहीं लाजा। अरे निर्लज, मेरा पुत्र किस प्रकार कहता है? तुझे लाज नहीं आती? के ही प्रकार ते मम सुत भयऊ निज उत्पत्ति मोसन किन कहाऊ। किस प्रकार मेरा पुत्र कहता है? तेरी उत्पत्ति का कारण तो बता। हाँ सुनत कहे कर ध्वज वचना किहेऊ दाह रावण पुर रचना। कर लंका दहन पिता जब जल में पूछ बुझाई दी। उस समय पसीने की धारा सागर में बह रहा। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भदत्त का लहू। देवी चित्र सा कर्म था, ये मकर ध्वज सालान हुआ। हाँ यही प्रकार मैं तब सुतता था गोपहु नहीं निज पिता न माता। हे पिताजी, मैं इस प्रकार आपका पुत्र हूँ। मैं अपने माता पिता को नहीं छिपाता। अहि रावण सेवा मैं करूं रहूं द्वार कबहू नहीं डरूं। हे पिताजी, मैं यहाँ आई रावण की सेवा में रहता हूँ, मैं द्वार से कभी नहीं हटता हूँ। हाँ सत्य वचन हनुमान कही पुनि पूछी सब बात लावा लक्ष्मण राम कहा करत सोतात। हे पुत्र, विधाता की गति कोई नहीं जानता, परंतु हे पुत्र, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण को तुम्हारा स्वामी अहिरावण लेकर आया है। वह कहाँ है?
हाँ सीतापति और फणपति साथा सोले आयहु निसी चरना था। हे पिताजी, भैया श्री राम और लक्ष्मण को आई रावण लेके आया है। करत होम तेहि कारण आजू देवी ही बलि देहि नृपराजू। वो देवी के सामने दोनों भाइयों की बलि चढ़ाना चाहता है। जो कछु निज श्रवण न सुनि पायऊ तात सकल सो तुम ही सुनायऊ। हे पिताजी, हाँ निज प्रभु काज लागी दुख सहू तुम सन सत्य वचन मैं कहूँ। हे पिताजी, मैं इसलिए इतना दुख सहता हूँ। हाँ जान कहूँ तुम जानन देऊ प्रभु आज्ञात जी आया सन लेऊ। हे पिताजी, आप जाने को कहते हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं स्वामी की आज्ञा से आप ये नहीं लूंगा। हाँ पुनि असी पेली चले। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, चल मेरी नजरों से दूर हो जा। हे पिताजी, वही ठहरो। आज्ञा स्वीकार नहीं तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। ये बालक द्वारा वृद्ध का अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, मैं वानर के नाते कहता हूँ। मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिराज मान का बेटा हूँ। अरे बालक, जान छोटी सी है तेरी, क्यों बड़ों के पाले पड़ता है। देख मेरी इस गदा को, क्यों शमशान घाट चढ़ता है। 8 बरस की आयु में क्यों अपने प्राण गवाता है। दूध के दांत टूटे नहीं और महावीर से टकराता है। हे पिताजी, मैं पारस नहीं, मैं पारस का अंश हूँ। मैं वीर हनुमान नहीं, उनका एक वंश हूँ। अरे बार बार समझाता हूँ, तुझे कुछ समझ नहीं आता है। खड़ा है हनुमान के आगे, क्यों माँ का दूध ले जाता है। मछली का मैंने दूध पिया, उसका भी कर्जा चुका दूं। देखिए, मैं इस कठिन गधा को भूतल पे अभी सुला दूंगा। अरे सट बालक, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे यह तो बड़ा बलशाली बालक है। अरे मूर्ख, हो जा होशियार। सूत ही पुछ सनवादी भवानी। हाँ सुत ही पुछ सनवादी भवानी। चले हुआत सुत विलंबन
हे पिताजी, आपको युद्ध में आई रावण से जीतना हो तो इन पांचों दीपकों को एक बार में बुझाना पड़ेगा। हे पुत्र, तुमसे मुझको अच्छी सलाह मिली। मैं मेरे प्रभु के पांचों अवतारों का रूप धारण करूंगा, जिससे कि संसार में मुझे पंच मुखी हनुमान के नाम से लोग जानेंगे। जय श्री राम। दरी लघु रूप हो मग्रह देखा। जय श्री राम।